तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हाई स्कूल डीएक्सजी का सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चेनसॉ मैन के एपिसोड को प्लीज़ सपोर्ट करें। हिंदी डब में हमने उसे डब कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें लिंक मिल जाएगी सबसे टॉप पर। आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कीजिएगा हमारे चैनल को, और हमारा सेकेंड एपिसोड भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। और हम एक्सप्लेनेशन रिव्यूज़ करते रहेंगे, बट हिंदी डबिंग में भी आप हमें सपोर्ट करें प्लीज़। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हिंदी डबिंग बहुत कम होती है। देन हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो नीचे वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो हाई स्कूल डीएक्सजी का सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है, तो हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे न्यूड होता है। देन ये मतलब जो अपनी फॉलन एंजल ना डेविल होती है, गुड एंजल, उसके ऊपर ना तो लेटा हुआ था, उसकी मदर आके देख लेती है। तो ये यहाँ पे उसके साथ बैठी होती है, उसके रूम के अंदर दोनों विदाउट क्लोथ्स होते हैं और एक दूसरे के ऊपर मतलब कुछ नहीं कर रहे होते एक दूसरे के ऊपर है, मतलब लग रहा होता है कुछ कर रहे हैं। बट इसकी मदर आके देख लेती है, बट ये तो एक डेविल है, तो ये अपनी आंखों से मतलब उसकी मदर को कंट्रोल कर लेती है। तो देन ये मतलब बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो ये तो कुछ करता नहीं है, ये बोलती है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ करने दूंगी जो तुम चाहोगे, मतलब। तो ये बोलता है कि ठीक है, मतलब। तो ये तो वैसे पहले बहुत शर्मा रहा होता है, ये सोचता बहुत है करने के, बट ये कर नहीं पाता है। बट ये बोलती है कि चलो अब हमें स्कूल भी जाना है, तो ये स्कूल रेडी होने के लिए बोलती है। इसको ये पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगाती है। देन इसे प्यार से इसे बता रही होती है, मतलब कि अब तुम मेरे सर्वेंट हो, मतलब क्योंकि तुम मर चुके हो, तुम्हें ज़िंदा मैंने किया है, तो अब से तुम मेरे सर्वेंट हो, मतलब जैसा मैं कहूँगी वैसा तुम करोगे। तो ये दोनों फिर स्कूल जा रहे होते हैं। देन सारे जो बच्चे होते हैं वो इन्हीं को देख रहे होते हैं क्योंकि ये उसके साथ होता है। तो जैसे ही इसके फ्रेंड्स इसे देखते हैं तो वो एक ही मतलब पंच मारते हैं, उसे कहते हैं तो इस लड़की के साथ क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो ये हैरान हो जाते हैं कि तूने ऐसा ऐसा कर लिया उस लड़की के साथ। तो फिर यहाँ पे बातें चल रही होती हैं, तो क्लास में जैसे एंट्री करते हैं तो वहाँ पे ये सबसे हैंडसम बॉय आ जाता है वहाँ पे। तो ये अपने मेन कैरेक्टर को बोलता है कि तुम्हें कोई बुला रहा है, मतलब मैडम बुला रही है, तो उनको ले जाता है उसको अपने साथ में, मतलब मेन कैरेक्टर को। मेन कैरेक्टर अपना जाके देखता है तो वहाँ पे मतलब अपनी मेन गर्ल होती है, जो जो डेविल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। देन वो यहाँ पे शावर ले रही होती है, तो यहाँ पे ये बोलती है कि वेट करो, मैडम हमारी वो आपको बताएंगे मतलब क्या करना है। तो यहाँ पे वो शावर कर रही होती है। देन ये खुश हो रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर पीछे साइड में कि वो शावर कर रही है, मैंने तो उसे देखा है वो कैसी दिखती है, वाह इसने मुझे बुलाया। ये खुश हो रहा होता है, मतलब अंदर से ठरकी के इतना पता लग रहा है। देन फिर हमारी मेन गर्ल आ जाती है, और मेन गर्ल बोलती है चलो अब आगे का काम में बताते हैं तुम्हें क्या करना है। तो वो अपनी जो मेन गर्ल होती है वो यहाँ पे से ये समझा रही होती है कि तुम भी अब एक डेविल हो हमारी तरह, मैंने तुम्हें ज़िंदा किया है। और उसने बताया कि डेविल एंजल, फॉलन एंजल क्या होते हैं और गुड एंजल्स क्या होते हैं, मतलब कि फॉलन एंजल जो हमें मतलब दो तरीके के डेविल्स होते हैं, तो उन्हें हमें संभालना होता है। तो वो हमारे पीछे पड़े होते हैं, तो वो तुम्हें मारना चाहते हैं अभी। क्योंकि इसने बताया कि जो तुम्हारे साथ फर्स्ट डेट पे जो लड़की गई थी वो फॉलन एंजल ही थी जो तुम्हें मारना चाहती थी। और वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कह रहा है कि हाँ वो मतलब इसे याद तो होता है कि ये मर गया था, बट इसे वो एक सपना लग रहा था उस टाइम पर। तो यहाँ पे समझा रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी वो फॉलन एंजल ही थी, तुम्हें मारने आई थी। और तुम्हें ऐसे बहुत लोग मारने के लिए आएंगे, बट ये ना यहाँ पे आके इसके घर पे ना पहले हिप्नोटाइज कर देती है इसके पेरेंट्स को, अपने मेन कैरेक्टर के पेरेंट्स को हिप्नोटाइज कर देती है, अपने साइड कर लेती है। देन फिर ये एक फ़ोटोग्राफ दिखाती है। ये बोलती है कि देखो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही है ना। तो ये फ़ोटोग्राफ देख के थोड़ा बोलता है कि हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड ही थी। तो ये दिखाती है कि तुम्हें ये कार्ड याद है, मतलब क्योंकि इसके फर्स्ट डेट पे ये कार्ड इसे दिया गया था, मतलब रास्ते में जब इसकी गर्लफ्रेंड नहीं आई थी, घूमने जा रहे थे कहीं। तो फिर ये इसको एक डिलीवरी की बोलती है कि तुम्हें ना ये डिलीवर्ड करना है कहीं पे। तो ये मैप बताती है, इसके हाथ में मैप होता है लोकेशन के लिए देखने के लिए। तो ये बोलता है कि ठीक है। ये बोलती है कि अगर तुम ये सारा सामान मतलब डिलीवर्ड कर दोगे तो जो तुम बोलोगे वो तुम कर सकते हो। तो ये इसके कान में ऐसा बोलती है। तो ये अंदर अंदर खुश हो रहा होता है, कहता है कि जो मैं बोलूँगा वही करोगे ना पक्का। तो कहती है हाँ हाँ, जो तुम बोलोगे, जो तुम चाहोगे कुछ भी कर सकते हो। तो ये खुशी के मारे इतनी जल्दी फास्ट स्पीड में साइकिल चलाता है, तो ये डिलीवर्ड करने पहुंच जाता है वहाँ पे। डिलीवर्ड करके फिर ये वापस आता है, तो देखता है कि वहाँ पे मतलब अपनी जो मेन गर्ल है वो शावर लेके आ रखी होती है, फिर से शावर ले के। तो ये भी बोलती है कि तुम्हें एक चीज़ और डिलीवर करनी है, तो मेरे सर्वेंट हो। तो कहता है ओके मैम, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ करूँगी। तो ये बोलती है कि तुम्हें टेलीपोर्ट होना पड़ेगा, तो वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये टेलीपोर्ट नहीं हो पाता, इसका मजाक उड़ जाता है, मतलब फर्स्ट टाइम डेविल बना तो इससे नहीं हो पाता। तो ये साइकिल से दोबारा जाता है उसका मतलब जिसके पास से पहुंचना होता है। तो ये उसे बताता है मैं डेविल हूँ, मुझे भेजा गया है तुम्हें, मतलब तुमसे बात। तो वो मानता ही नहीं, इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, तुम डेविल हो। बड़ी मुश्किल से इसे घर के अंदर लेता है, कहता है मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि तुम डेविल हो, मुझे थोड़े बहुत मैजिक्स करके दिखाओ ये वो। तो मैजिक कर नहीं पाता है अपना मेन कैरेक्टर। तो बोल अपने मेन कैरेक्टर से बोलता है कि लड़की बनूँ, मगर वो लड़की भी नहीं बन पाता, मतलब अपना रूप भी नहीं बदल सकता अपना मेन कैरेक्टर,
क्योंकि वो फर्स्ट टाइम डेविल बना तो समझ नहीं आ रही अपनी पावर्स। तो ये बोलता है कि चलो ठीक है, कह रहा तो एक काम करो तुम DBZ के मतलब फ़ैन हो, ड्रैगन बॉल जी के। तो यहाँ पे इनकी लड़ाई हो रही थी ड्रैगन बॉल जी के फ़ैन। तो फिर ये सब होने के बाद अपना मेन कैरेक्टर घर जा रहा होता है तो फॉलन एंजल रास्ते में मिल जाती है, उसे मारने की कोशिश करती है। तो इसको मैं अपने मेन कैरेक्टर को याद आता है कि मेरे को ऐसा बताया गया था कि अगर मैं अपनी सबसे पावरफुल बॉडी में जो सबसे मेरी पावरफुल मतलब ऑर्गन है उस पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा तो मेरे को पावर आ जाएगी। तो ये अचानक से इसके पास पावर आ जाती है हाथ में, तो इससे ये उसका अपने फॉलन एंजल को भगा देता है। तो देन ये आके बताता है कि मैडम ऐसा हुआ था, मतलब कि फॉलन एंजल आ गई थी। तो ये बोलती है नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम से ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे तो ये बाई मिस्टेक हुआ है क्योंकि फॉलन एंजल अचानक से आ गया और तुम बता नहीं पाए मुझे। तो फिर अपना मेन कैरेक्टर वापस घर जाके सोता है, फिर वापस सुबह स्कूल जा रहा होता है। तो देन स्कूल जाते हुए एक नई कैरेक्टर शो होती है, वो वहाँ पे गिरी हुई होती है। तो ये जैसे वो गिरती है तो ये पीछे कुछ और ही देख रहा होता है, अपना मेन कैरेक्टर इतना ठरकी है। तो फिर ये सीधे ऊपर बैठती है तो ये देखते हैं कि ये कौन देख रहा है मेरे को। तो हमारा जो ये एपिसोड है यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, 1K के हम बहुत नज़दीक हैं। और वॉच टाइम प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिए, शेयर कर दीजिए आगे से आगे। एंड चेनसॉ मैन के एपिसोड को प्लीज़ सपोर्ट करें, टेलीग्राम पे अपलोड किया गया है, वो हिंदी में है, आपको अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ, हमारी फर्स्ट डबिंग है, जैसी भी हुई हम नेक्स्ट टाइम से उसे और बेटर करने की कोशिश करेंगे। बट आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप पर मिल जाएगी चेनसॉ मैन की, प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक जिसने नहीं किया है। थैंक यू फॉर सपोर्ट। सायोनारा गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।